आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे ज़रूर सुनें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज के जो वचन मैं देने जा रहा हूँ, इसको जितने लोग भी सुनते हैं, इसको सुनने के द्वारा वो लोग आश्रित हों। आमीन। आज का हम लोगों ने वचन से टॉपिक लिया है डिसओबीडियंट, आज्ञा उल्लंघन करना। डिसओबीडियंट जो बोला जाता है उसका उल्टा करना। परमेश्वर आदम और हव्वा को ज्ञान का फल खाने से मना किया था और आदम और हव्वा उस फल को खाया और आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर उन दोनों को वाटिका से बाहर कर दिया और उन दोनों को बाहर निकाला और अदन की वाटिका के चारों ओर ज्वालामयी तलवार को रख दिया और करूबों को रख दिया ताकि आदम और हव्वा उस वाटिका के अंदर फिर ना आ जा सके। आदम और हव्वा परमेश्वर को अपने जीवन में रखा था, लेकिन उसका वचन का आज्ञा का पालन करना है, यह वचन वह दोनों अपने हृदय में नहीं रखा था। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 17 आयत में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 में लिखा है कि आदम से परमेश्वर कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल नहीं खाना था मैंने तुझसे आज्ञा दी थी, उसी फल को तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आदम हव्वा के ऊपर आया और आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो दोनों जीवन में जो आराम सुख था वह सब खत्म उन लोग का हो गया और खुशी के बदले परमेश्वर उन लोगों को दुख दिया। परमेश्वर कहा कि तुम जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा उल्लंघन करने के कारण आदम हव्वा को परमेश्वर दंड दिया। और भाई और बहनों, हम सब समय यीशु को प्यार करते हैं और अपने हृदय में रखते हैं और उसकी आराधना उपासना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे को वचन सिखाते हैं और सीखते हैं, पर वचन को अगर पालन नहीं करते हैं तो कुछ भी लाभ नहीं है। हमारा नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वचन का पालन करने से ही हम स्वर्ग जाएंगे। फिर हम देखेंगे गिनती उसका 20 अध्याय 8 से 11 आयत में, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 8 to 11। इस आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू लाठी ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते उस चट्टान से बातें कर और चट्टान तुझे जल देगी और इस प्रकार तू मंडली और उनके पशुओं को पानी पिला। फिर हम देखेंगे गिनती उसका 20 अध्याय 11 आयत में, नंबर चैप्टर 20 वर्स 11। इस आयत में लिखा है कि मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दे मारा और जो चट्टान से वो बहुत सारा पानी निकला और मंडली के लोग पशुओं समेत पानी पीने लगे। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें करना और पानी निकलेगा, पर मूसा चट्टान में 2 बार मार दिया और पानी निकला। परमेश्वर का वचन का आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया मूसा, इसलिए तुम प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाओगे, परमेश्वर ने उससे कहा। और परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना उसका मतलब होता है कि परमेश्वर का अनादर करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें और उसका आदर करें। हो सकता है कि मूसा भूल से चट्टान में 2 बार लाठी मारा हो और पानी निकला, वह प्रतिज्ञा के देश नहीं पहुंचा। हम सबको परमेश्वर का वचन का अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसका वचन से ना दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। फिर हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 28 अध्याय 17 आयत में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 28 वर्स 17। शाऊल से परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों को मारकर ख़त्म कर देना और उसका पशुओं को भी मारकर ख़त्म करना, और शाऊल परमेश्वर का आज्ञा का अनुसार कार्य नहीं किया। वह अच्छा पशु को रख लिया और अमालेकी का राजा को भी नहीं मारा था। वह परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा तो परमेश्वर उसको तुच्छ जाना और राजा का पद से हटा दिया। फिर हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 आयत में, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22 में, परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है कि जितना कि वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने से होता है। यीशु मसीह आज आपको और हमको ये आज्ञा पालन करने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का वचन का पालन करना संतों का लक्षण है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का अच्छा वचन के लिए। खास करके आज का इस वचन को जितने भी लोग सुनते हैं, इस वीडियो को जितने लोग भाई बहन देखते हैं, उन लोगों को इस वचन के सुनने के द्वारा आप उन लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें और हर एक जो इस वचन को देखते हैं उनको आप आज्ञा पालन करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि हर एक जन तेरे क्रोध से बच जाएं और तेरी आज्ञा का पालन करें और तेरे नाम का गौरव और प्रशंसा करें। ये प्रार्थना के प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, आमीन। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।